हेलो सन मून राइजिंग इन वीनस टॉरस। तो ये होगी आपकी नवंबर की रीडिंग, जिसमें मैं आपके लिए नवंबर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके चैलेंज से। तो आपके चैलेंज में है, आप यहाँ पे किसी के साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, या हो सकता है ये किसी काम के बारे में हो, पर मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप के बारे में है। ये जिस भी चीज़ में आप न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, यही आपके लिए नवंबर का चैलेंज होगा। ओवरऑल एनर्जी में आपको लगता है कि आपके ड्रीम्स बेकार हैं, या अगर आपके ड्रीम्स किसी पर्सन से जुड़े हैं तो वो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, पर आप सिंगल नहीं रहना चाहते। आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिसेंट पास्ट में यहाँ कोई सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप थी जो कि काम नहीं कर सकी, एंड हो गई, या तो फिर आप उसे कामयाब बनाने में फेल हो गए क्योंकि आप इंतज़ार नहीं कर सके ज़्यादा टाइम। प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, उसे ऐसा लग रहा है किसी ने उसको धोखा दिया है, झूठ बोला है या चीटिंग की है। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप की बहुत पेनफुल एंडिंग हो, जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है कि इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं ला सके। नियर फ्यूचर की सिचुएशन आपको बोझ जैसी फील हो रही है, आपको बहुत भारी लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है नियर फ्यूचर में, और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, या तो फिर आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है और आपको ये सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है। चलिए आप क्लैरिफाई करते हैं। तो आपके चैलेंज में है, आपको न्यू बिगेनिंग करनी है, पर उससे पहले आपको एक डिसीजन लेना है। आप अपने न्यू बिगेनिंग के लिए, इस गोल के लिए आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, पर आप थोड़े डिफेंसिव भी हैं दूसरे लोगों से जो आपके लिए काम मुश्किल बना रहे हैं। हो सकता है ये न्यू बिगेनिंग किसी फायर साइन के लिए हो, जिनको आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू बिगेनिंग ऑफर करना चाहते हैं। आप स्लोली उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब रीसेंट पास्ट देखते हैं। रीसेंट पास्ट में आप किसी कमिटमेंट की तरफ बहुत ही तेज़ी से गए, पर उस पर्सन ने या तो आपको इग्नोर कर दिया, या तो फिर आपको फ्रेंड जोन कर दिया। आप इस पर्सन की तरफ बहुत ही म्यूचुअल टाइप का लव फील करते हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड भी हों। आप अपने पास में बिताई इनके साथ रिलेशनशिप को बहुत मिस करते हैं, या तो फिर अगर ये पास से नहीं है, कोई न्यू पर्सन है, तो फिर आप मिस कर रहे हैं कि आप हार गए इस सिचुएशन में इनके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने में। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ सा फील हो रहा हो, और आपने खुद को आइसोलेट कर लिया हो, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पर भी असर पड़ा होगा, या तो फिर आपने बहुत सारा मनी अपना लूज़ कर दिया इस रिस्की सिचुएशन में, जहां आपने खुद को आइसोलेट कर लिया ज़्यादातर सब लोगों से। पर रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपके आइसोलेशन और मनी लॉस वाली पीरियड के बाद आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई हो। ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हो, या तो फिर किसी की अपॉलॉजी हो। तो ये था आपका रिसेंट पास्ट, जो हो सकता है अक्टूबर में हो चुका हो, या तो नवंबर की स्टार्टिंग में होने वाला हो। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होगी, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में लगता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको धोखेबाज जैसे फीलिंग्स आ रही हैं कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी तरफ आपने रिस्क लिया था, वो आपको धोखा दे रहे हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है क्योंकि आपने इस सिचुएशन पे अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया था, और अब ये बोझ भी है तो आप आसानी से गिरा नहीं पा रहे हैं, और ये सिचुएशन आपको कंटिन्यूसली डिप्रेस्ड कर रही है। प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। पास्ट में हुई ड्रामा टाइप सिचुएशन से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जहाँ लोगों ने आपके साथ मिलके काम नहीं किया इस चीज़ पर, इस सिचुएशन पर। आपने अपना कितना टाइम एंड एनर्जी सिचुएशन पर वेस्ट किया, पर आपको लोग ऑनेस्ट नहीं मिले, और इन लोगों ने आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा। अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो वो भी ऑनेस्ट नहीं था, ऐसा आपको लगता है। जिसने आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा, हो सकता है उस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, जिसकी वजह से आप पास में हुए कॉन्फ्लिक्ट्स पर और लैक ऑफ कोऑपरेशन पर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी आप इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी नहीं ला सके, और आपने अपना टाइम एंड एनर्जी भी इतना वेस्ट किया, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया, तो आपकी सिचुएशन आप बोझ जैसी फील हो रही है। चलिए अब नियर फ्यूचर क्लैरिफाई करते हैं। तो नियर फ्यूचर में आप ब्रेक पर हैं,
उनके साथ जिनके साथ आपने एक न्यू अपॉर्चुनिटी ली थी कोई फायर साइन हो सकते हैं। आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो बहुत ही कम। आपको सिचुएशन बहुत भारी फील हो रही है। फ्यूचर में लोगों का आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाना, कोई एक्शन ना लेना, आपको सपोर्ट ना करना, आपसे बातचीत ना करना। अब ये सिचुएशन आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी और फेयर फील करवा रही है। आपको ये सिचुएशन अब टॉक्सिक लग रही है। अगर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में है तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हो सकता है जो कि फायर साइन हो, जिनकी तरफ आप नया फ्यूचर में रिस्क लेंगे पर वो आपको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। या तो फिर वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे और आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसा आपको लगता है, या वो रियल में किसी और के साथ इन्वॉल्व होंगे। और अगर ये आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन है तो हो सकता है आपकी जगह किसी और को दे दी गई हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब एडवाइस देख लेते हैं। आपकी एडवाइस में है कि इस टाइम पर किसी भी किस्म की बहस में पड़ना बेकार होगा। इस टाइम पर बेहतर होगा कि आप एग्रेसिव बिहेवियर नहीं इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही काइंड तरीके से लोगों से बातचीत कीजिए, रूड और सख्त मिजाज होने से बचिए। किसी भी अनडिज़ायरेबल सिचुएशन पर जो आपको हर्ट कर रही हो वहाँ से गायब होने के बजाय बातचीत करके मामला सॉल्व किया जाए तो बेहतर रहेगा। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी टॉरस। ये भी याद रखिए एनर्जीज टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।